प्यारे नन्हे बच्चे, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, और आज हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। तो जैसे 12, 15 और 21 का हम लोग को फाइंड आउट करना है एलसीएम और एचसीएफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 छके 12, 2 तिया 6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3। 15 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम लोग दोस्तों। 3 पंचे 15, इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 5। और 21 का भी कर लेते हैं हम लोग। 9 3 सत्ते 21, 3 इंटू 7। और जैसे हम लोग इसका एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, इसका लघुत्तम निकालना होगा, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें बेटा कि डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स क्या क्या है इसमें। तो इसमें 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन दे देना। इसमें 2, 3, 5, 7 के अलावा इस तीनों संख्याओं के गुणनखंड में और कुछ नहीं है। और एक चीज देखना है कि 2 का सबसे बड़ा घात क्या होगा, यहाँ पे 2 है। 3 का सबसे बड़ा घात हर एक जगह एक ही है तो एक ही होगा। 5 का सबसे बड़ा घात बेटा एक ही है तो एक ही हो जाएगा। तो बस वही एक लिखा नहीं जाता, लिखोगे तब भी उसका वैल्यू उतना ही होगा। 7 का घात कितना, अधिकतम घात एक ही है। तो बस इसको गुना कर दे बेटा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 को जैसे ही 7 से गुना करेंगे तो 60 को यदि 7 से गुना करोगे तो 6 सत्ते 42, एक जीरो आ जाएगा लास्ट में। कितना हो गया 420। यहीं पर यदि हम लोगों को एचसीएफ फाइंड आउट करना होता तो क्या करते बेटा, यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे होते तो दोनों संख्या के लिए देखते। अब 3 संख्या के निकाल रहे हैं तो तीनों संख्या के लिए देखेंगे। तीनों संख्या में देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में कौन सा संख्या है जो कॉमन है। 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो 3। और इसका सबसे छोटा घात देखा जाता है। ये मान लो यहाँ पे 2 घात रहता, यहाँ पे 1 घात रहता, यहाँ पे 1 घात रहता, तो 1 घात ही लेंगे। एक घात ही लेना हम लोगों को। तो मतलब हम लोगों का आंसर कितना होगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करके फिर से हम इसको देखते हैं कि आपको क्या क्या करना है। मैं यहाँ सवाल बदल चुका हूँ। अब बेटा मैं 120 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा, फिर 30 का करूंगा और फिर 150 का करूंगा। और अभाज्य गुणनखंड करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे किया जाता है। तो आपको भी अभाज्य गुणनखंड आता होगा, करिए। 2 से लगाएंगे 60, 2 से लगाएंगे बेटा 30 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे बेटा 15 हो जाएगा, और यहाँ 3 से लगाएंगे 3 पंचे 15 हो जाएगा। तो 2 का पावर कितना है बेटा, 3 है, गुना 3 गुना 5, 2 3 बार आया इसीलिए पावर 3 दिए है, 30। 2 से लगाएंगे बेटा 15, 3 पंचे 15, तो ये हम लोग का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। इसमें कोई घात आया नहीं है, एक घात ही है सब संख्या पर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिए हम लोग। फिर हम लोग बेटा 150 का कर लेते हैं। 2 से लगाओगे 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पंचे 10। फिर 3 से लगाओगे 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। फिर 5 से लगाओगे 5 25। तो क्या आया, 2 गुना 3 गुना 5 का स्क्वायर। अब जैसे मैंने आपको बेटा बताया था कि एलसीएम लेते समय देखते हैं इस संख्याओं में सारे प्रकार के संख्या कितने कितने टाइप्स की संख्या है। पहला तो 2 है सबसे छोटा, फिर 3 है, और फिर 5 है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब एलसीएम में सबसे बड़ा घात लिया जाता है। 2 का सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है। 3 का सबसे बड़ा घात तो एक ही है, तो वो लो या नहीं लो। और 5 का सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है। तो बताओ बेटा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 25, तो 25 अठे कितना हुआ, 200। और 200 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 600। आप गुना भी कर सकते हो यदि आपको सीधे सीधे नहीं आता है। फिर बेटा एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग पहले देख लेंगे कि तीनों में क्या क्या है। 3 संख्या का निकाल रहे हैं हम लोग एचसीएफ, तो तीनों संख्या में देखेंगे 2 भी है सर, तीनों संख्या में 2 भी तीनों संख्या में है सर। सर 3 भी तीनों संख्या में है, तो 3 को भी ले लो गुना में। सर 5 भी तीनों संख्या में है, तो बोले हम 5 को भी ले लो। और बेटा सबसे छोटा घात क्या है, 2 का 1 है। 3 का सबसे छोटा घात 1 है,
5 का सबसे छोटा घात 1 है, तो 5 तिया 15 दूना 30। आर यू गेटिंग बेटा? आर यू गेटिंग ना? आपको समझ में आया क्या? ठीक।